सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जर्नल स्टडीज के पीवाईक्यू फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं और अब इस सेशन में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये यूजफुल एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के लिए और ये क्विक रिवीजन की तरह इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल लेक्चर्स होंगे जिसको आप क्या कर सकते हो, एग्जाम से जस्ट 2-3 वीक्स पहले आप इनको देखो। ठीक है, और 2x स्पीड पे करके इसको देखो तो आप पूरी जीएस बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जीएस का सिलेबस जो है वो बहुत ही वास्ट है। उसे पूरा कवर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पीवाईक्यू में से ही आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएंगे तो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और अभी आज हम इस सीरीज में भी देखेंगे कि कई क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड आएंगे, रिपीटेड इन द सेंस कि वो कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे। ठीक है, और ये आपका जीएस का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करने वाला है। ये बहुत ही यूजफुल सीरीज होने वाली है आप सभी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग 4 संवत्स। ठीक है, अभी संवत क्या है, संवत कुछ नहीं है, एक टाइप के क्या है, कैलेंडर है। ठीक है, सो कुछ कैलेंडर कुछ पर्टिकुलर एरा में स्टार्ट हुए थे, अब उनको देखते हैं। इसका जो आंसर है वो हमारा है थर्ड, दैट इज साका, गुप्ता, हिजरी एंड देन ग्रेगोरियन। ठीक है, सबसे पहले साका है, उसके बाद गुप्ता संवत, उसके बाद हिजरी संवत, देन ग्रेगोरियन संवत। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले साका। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 78 एडी में हुई थी, जो कि कुषाण डायनेस्टी जब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जब कुषाण डायनेस्टी फाउंड हुई थी तो कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर ने इसकी स्टार्ट करी थी, जिसको हम साका एरा भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले साका होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुप्ता। गुप्ता का टाइम पीरियड कितना है, ये लगभग 320 एडी के आसपास है। ठीक है, हिजरी आप सबको पता ही है, इस्लाम से रिलेट करता है। ठीक है, ये इस्लाम का कैलेंडर है, इस्लाम का संवत है, और ये इस्लाम जैसे आप सबको पता है कि 7th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, 7th सेंचुरी में। सो ये जो है हिजरी संवत, ये कब आया, ये आया 622 में। ठीक है, 622 एडी। उसके बाद सबसे लास्ट में है ग्रेगोरियन, ये कब आया, ये हमारा 1582 एडी में आया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हुआ साका, साका एरा, देन गुप्ता संवत, फिर हिजरी संवत, देन ग्रेगोरियन संवत। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वाज एट। ठीक है, सो ये अब ये तीनों कौन है, बेसिकली ये फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, ये कौन है, ये हैं फिलोसोफर्स। सो ये कहाँ से, ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर सिंपली मिथिला। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मिथिला से बिलोंग करते हैं। गार्गी, मैत्री एंड कपिला कहाँ से बिलोंग करते हैं, मिथिला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका होम टाउन यानी होम कहाँ है, तो ये है मिथिला। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इज ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, सो एंशिएंट टाइम्स का अवंतिका आज का क्या है हमारा, मालवा, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन रीजन है अपना, ठीक है, उज्जैन रीजन जो कि मालवा प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू रीजन, तो जो मालवा रीजन है बेसिकली मध्य प्रदेश का, उसे हम एंशिएंट टाइम्स में अवंतिका या अवंतीपुरा, ठीक है, अवंतीपुरा के नाम से भी जाना जाता था इसको। ठीक है, अवंतीपुरा या फिर अवंतिका, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज। कि सोशल सिस्टम क्या फॉलो किया जाता था हड़प्पन में। अब सोशल सिस्टम जैसे कि एक सोसाइटी का क्या सोशल सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले पुराने टाइम्स में क्या हुआ करता था, सती सती कस्टम फॉलो हुआ करता था। ठीक है, और विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ये सब क्या थे, सोशल कस्टम्स यानी सोशल सिस्टम्स थे जो पहले फॉलो किए जाते थे, या आज भी कुछ इसमें से फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि हड़प्पन कौन सा सोशल सिस्टम इसमें से यूज करते थे इन सब में से। तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले जैसे फर्स्ट ऑप्शन है फेयरली एगैलिटेरियन। ठीक है, इसको हम एक बार स्किप करते हैं, नीचे आते थोड़ा, स्लेव स्लेव एंड लेबर बेस्ड। तो हड़प्पन के टाइम पे स्लेवरी और लेबर्स ये सब नहीं होता था, क्योंकि वो लोग बहुत ही सोशल वे में वो लोग रहते थे। ठीक है, सोशल ऑर्डर उस टाइम स्टार्ट हो चुका था, यानी विलेज सिस्टम उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था। विलेज सिस्टम हो गया, सोशल ऑर्डर, और कलर या वर्ण वर्ण पे डिस्टिंक्शन वो लोग नहीं करते थे। वर्ण बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी वहां पे नहीं होता था उस टाइम पे। कास्ट बेस्ड भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। तो यानी कि कैसा था, फेयरली एगैलिटेरियन। इसका जो आंसर होगा कि सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज
फेयरली इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब क्या है? जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है, यानी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं वो सिस्टम क्या है? इगैलिटेरियन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following Vedas provides information about the civilization of early Vedic age? Of early Vedic age, ठीक है। अभी अर्ली वैदिक एज बेसिकली जो है हमारा, ये समवेयर अराउंड 1700 बीसी से अपना 1100 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। सो सिविलाइजेशन कौन सी है जिसमें अर्ली वैदिक एज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कौन सा वेदा में ये पता चलता है हमें अर्ली वैदिक एज के बारे में? तो ये ऋग वेदा से पता चलता है, क्योंकि ऋग वेदा ही क्या है? ये ओल्डेस्ट है, ये हमारा ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है जो कि हिंदुइज्म में फॉर्म किया गया है, ठीक है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है ये हिंदुइज्म का। अब देखते हैं बाकी वेदास भी हमें क्या क्या बताते हैं। तो ऋग वेदा से हमें समझ आ गया ये स्क्रिप्चर्स और रिचुअल्स के बारे में बेसिकली हमें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद है। यजुर से, इसके वर्ड से, यज से समझ आना चाहिए हमें कि ये याजना, ठीक है, याजना या फिर सैक्रिफाइसेस, जो यज्ञ वगैरह होते हैं, सैक्रिफाइसेस, ठीक है, उसके बारे में ये सब बताता है। याजना हो गया, यज्ञ हो गया, ठीक है, ये उन सब चीजों के बारे में बताता है यजुर्वेद। अर्थवेद हमसे किससे डील करता है? अर्थवेद डील करता है मेडिसिन से, ठीक है, मेडिसिन हो गया और साइंस से, ठीक है। उसके बाद है लास्ट सामवेद। सामवेद जो है वो उसमें क्या है? हाइम्स हैं, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल हाइम्स हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड चीज जो भी है, यानी कि म्यूजिक के बारे में, गंधर्व के बारे में जो भी है वो सब किसमें है? अपना सामवेद में है, ठीक है। तो तीनों हमने कवर कर ली, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच यूनिवर्सिटी बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा? पोस्ट गुप्ता एरा हमारा कौन सा है जिसमें रूलर कौन है? हमारा हर्षा, ठीक है। हर्षा आप सबको पता है, हर्षा बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला था, ठीक है। हर्षा एक बुद्धिस्ट रूलर था जो बुद्धिज्म को फॉलो करता था, ठीक है। तो इसके पीरियड में कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस थी? तो वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, ठीक है। और ये क्या है? ये बेसिकली ये बुद्धिस्ट का, यानी बुद्धिज्म का एक लर्निंग सेंटर है, ठीक है, लर्निंग सेंटर है। तो आंसर पता चल गया इसका, नालंदा यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाना भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? बाना भट्ट किसका कोर्ट पोएट था? तो अभी हमने देखा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन था, अभी हमने लास्ट देखा था। हर्षवर्धन का ही कोर्ट पोएट कौन है? बाना भट्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी, ठीक है। तो इसका आंसर है सिंपल सा, राजा राजा वन। सो नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट ऑन दी हरप्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? ठीक है, अब यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करी गई है। तो देखते हैं, सबसे पहली स्टेटमेंट है कि हॉर्स सैक्रिफाइस वाज नोन टू देम, ठीक है। तो ऐसी कोई बात हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलती कि हॉर्स सैक्रिफाइस वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि काउ वाज सेक्रेड टू देम। सो बेसिकली काउ के बारे में ना हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कही गई है। अगर आप वो भी देखते हैं कि जो सबसे पहला एनिमल जो कि डोमेस्टिकेट किया गया था वो भी एक डॉग था, ठीक है, ना कि काउ या फिर कोई अदर कैटल भी नहीं था, ठीक है। तो काउ के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कही गई है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम। वेनरेटेड का मतलब है कि रिस्पेक्ट देना किसी को, ठीक है। और पशुपति क्या है? ये एक डीटी फॉर्म है लॉर्ड शिवा की, ठीक है। लेकिन पशुपति जो है वो ये फॉलो किया, यानी इनको वर्शिप किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आईवीसी में इनको वर्शिप किया जाता था। तो ये हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट है, द कल्चर वाज नॉट जनरली स्टैटिक। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है, यानी कि आंसर क्या है इसका? फोर्थ। अब ये स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। जैसे कि इसमें बेसिकली हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ये। हरप्पन्स क्या करा करते थे ना, पोट्रीज बहुत ज्यादा, जैसे पोट्रीज बहुत फेमस है हरप्पन्स की। पोट्रीज के बारे में काफी बात कही गई है कि पोट्रीज जैसे वो पहले नॉर्मल क्ले की पहले वो पोट्रीज बनाया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू करना किया, उसको डेकोरेट करना शुरू किया, ठीक है, उसको डेकोरेट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसके बाद उस पर पेंट करना शुरू किया उन्होंने। सो ऐसे ही कल्चर इनका क्या हुआ है? इवॉल्व होता गया, ठीक है, यानी कि ये इवॉल्व हुआ कल्चर, स्टैटिक नहीं है। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट चाहिए, बिल्कुल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स वाज,
तो इसमें हमें बेसिकली 3 तो याद रखने ही रखने हैं, फर्स्ट, 24th और लास्ट है 25th। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिकली कौन है? फर्स्ट है ऋषभ देव। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे ऋषभ देव। 24th जो है हमारे वो है पारसनाथ, जो कि ये यहाँ पे है, तो ये हमारे 24th है। ये कौन है? ये फर्स्ट है। ठीक है, और 25th कौन है? 25th जो कि लास्ट तीर्थंकर हैं जैन्स के, वो है महावीर। ठीक है, तो ये हमें, ये 3 तो कम से कम हमें याद रखने हैं, बाकी मैक्सिमम आप जितने याद रखो वो बेस्ट है। ठीक है, सो अब 11th क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपन बाय। सिल्क रूट आप सबको पता है कि सिल्क रूट क्या था, कि चाइना से जो ट्रेड होता था सिल्क का, उसके लिए एक सिल्क रूट पूरा बनाया गया था। ठीक है, जो कि काफी सारी कंट्रीज को ये पूरा एंजॉय करता है। तो ये जो रूट है ये इंडियंस के लिए ओपन किया था कनिष्का ने, जो कि कुषाण डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के रूलर कनिष्का ने ये इंडियंस के लिए ओपन किया था सिल्क रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the rulers of which dynasty started the practice of granting tax-free villages to Brahmins and Buddhist monks? ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था सतवाहनास ने। ठीक है, आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? बेसिकली सतवाहना यानी किसी को सांत्वना देना, जैसे कि होता है ना सांत्वना देना, उससे रिलेट, उस ये वर्ड उससे रिलेट हो रहा है। तो यानी कि कुछ बेनेवोलेंट वर्ड सा लग रहा है ना, ये कुछ बेनेवोलेंस टाइप की चीज ये लोग कर रहे हैं। तो ये इसलिए इससे हम रिलेट कर सकते हैं। सतवाहना ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को क्या दिया इन्होंने? फ्री विलेजेस दिए इन ग्रांट्स। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन वैदिक मैथमेटिक्स, यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स का जो वैदिक मैथ्स आज हम लोग पढ़ते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, किस टेक्स्ट में से वो लिया गया है? तो वो है सुलवा सूत्रास। ठीक है, कौन से सूत्रास से लिया गया? सुलवा सूत्रास से। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यवानिका और कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यवानिका या फिर कर्टेन्स जो थे इंडियन थिएटर में किसने इंट्रोड्यूस करे थे? तो इंट्रोड्यूस करे थे ग्रीक्स ने। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया थर्ड, ग्रीक्स। ग्रीक्स ने ही कर्टेन्स इंट्रोड्यूस करे थे इंडियन थिएटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हु स्टार्टेड साका एरा? ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था साका एरा, एरा जो हम एरा या संवत जो हम डिस्कस करेंगे, तो साका एरा किससे रिलेट करता है? कनिष्का से या फिर कुषाण डायनेस्टी से। ठीक है, कनिष्का और या फिर कुषाण डायनेस्टी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हमारा आंसर है कनिष्का। ठीक है, यानी कि हु स्टार्टेड साका एरा? साका एरा किसने स्टार्ट किया? कनिष्का ने स्टार्ट किया, और ये कब हुआ था? लगभग 78 एडी के आसपास। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंस्पायर द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? यानी जो अजंता में, अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स बनी हुई है, ठीक है, वो किससे इंस्पायर्ड है, यानी किसकी पेंटिंग्स बेसिकली वो बनी हुई है? तो वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं। ठीक है, यानी कि या तो बुद्धा बुद्धा से रिलेटेड पेंटिंग्स वो बनी हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो बुद्धास के मोनास्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है ना, बुद्धास की मोनास्ट्रीज हुआ करती थी, तो लोग केव्स, जो उनके प्रीचर्स होते थे, ठीक है, वो लोग केव्स में जाके रहा करते थे। तो कुछ उससे रिलेट करके ही यहाँ पे क्या है कि बुद्धा से रिलेटेड जो है कंपैशनेट बुद्धा, तो बुद्धा से रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है? अजंता केव्स में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who among the following was the first to invade India? इंडिया में सबसे पहले इन्वेड किसने किया? तो ये था डेरियस। ठीक है, डेरियस वन, ये सबसे पहला था बंदा जिसने इंडिया में इन्वेड किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is the oldest dynasty? ठीक है, अब ये ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है इन सब में से? तो वो चेक करते हैं। तो इन सबका हम टाइम पीरियड चेक करते हैं, इन सबका टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो उससे हम ऑप्शन इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है? मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी की जो पीरियड है वो समवेयर अराउंड 320 बीसी है, यानी बिफोर क्राइस्ट है। और उसके बाद अगर गुप्तास देखें तो गुप्ता जो है वो 320 के आसपास ही है, बट ये एडी में है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये 320 बीसी का है, ये 320 एडी का है। उसके बाद कुशांस देखें तो कुशांस समवेयर अराउंड 78 एडी। ठीक है, वैसे ये 30 एडी के अराउंड शुरू हुआ था, 38, और 78 में जो इनका इंपॉर्टेंट रूलर है वो आया था। ठीक है,
कनिष्का जो इनका इंपॉर्टेंट रूलर है वो 78 एडी में आया था। उसके बाद कानवा का जो टाइम पीरियड है वो समवेयर अराउंड 75 बीसी है। ठीक है, तो इसको अरेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मौर्यन डायनेस्टी आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चिंतामणि इन तमिल इज एसोसिएटेड। ठीक है, तो ये क्या है, ये तमिल लिटरेचर का पार्ट है। तमिल लिटरेचर का है जीविका चिंतामणि, और ये कौन सी इन सब में से किससे रिलेट करता है, तो ये जैनिज्म की बुक है। ठीक है, जैनिज्म का लिटरेचर है ये जीविका चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट। सो क्वेश्चन क्या है, सिंपली कि लॉर्ड बुद्धा ने उनकी लास्ट ब्रेथ कब ली या उनकी डेथ कहाँ पे हुई। सो उसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, अब बाकी प्लेसेस भी देख लेते हैं। कुशीनगर में क्या हुआ उनका डेथ। ठीक है, बौद्ध गया में क्या था, बौद्ध गया में है एनलाइटनमेंट। उसके बाद सारनाथ में क्या था, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, यानी अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी। ठीक है, और राजगीर में क्या हुआ था, राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने कराई थी। ठीक है, यहाँ हम आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट के बारे में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अजात शत्रु ने करवाई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो आंसर आपको क्लियर ही है और बाकी चीजें हमने साथ में ही देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन्स जो इंडिया में इशू करे थे वो सबसे पहले करे थे इंडो ग्रीक्स में। ठीक है, ये याद रखना है हमें कि गोल्ड कॉइन्स जो सबसे पहले इंडिया में इशू करे थे वो किसने करे थे, इंडो ग्रीक्स। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, इंडो से इंडिया, जी से ग्रीक्स और जी से ही गोल्ड। ठीक है, जी से ही गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, सो इंडो ग्रीक्स गोल्ड कॉइन्स, इंडो ग्रीक्स गोल्ड कॉइन्स इंडिया। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके इसको इजिली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड एट। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे सिचुएट, सो बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है हमारे तंजौर में, जो कि कौन से स्टेट में है इंडिया के, सो ये है हमारे तमिलनाडु में। ठीक है, इसको एंशियंट टाइम्स में इसको थंजावर भी बोलते थे, तंजौर या फिर एंशियंट टाइम्स में इसको थंजावर भी बोलते थे। सो ये है हमारे तमिलनाडु में, और ये किसने ये टेम्पल बनवाया किसने था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो ये चोला डायनेस्टी के रूलर, चोला डायनेस्टी के रूलर राजा राजा चोला वन। ठीक है, राजा राजा चोला वन, तो इन्होंने ये टेम्पल बनवाया था। और ये टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड कहाँ पे है, तंजौर में, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तमिल लिटरेचर, अगेन तमिल लिटरेचर से क्वेश्चन है एक, शीला पड्डिकरम, शिल पड्डिकरम और मणि मेखलाई, ये दो लिटरेचर हैं तमिल लिटरेचर, तो एक कौन से इन सेक्ट्स में से किससे रिलेट करते हैं। तो बेसिकली अभी हमने जैनिज्म का एक देखा था, अब ये जो दो हैं ये दोनों ही बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, अ, अभी हमने जो जैनिज्म से देखा था वो कौन सा था, वो हमने देखा था जीव चिंतामणि। ठीक है, जीव चिंतामणि वो था जैनिज्म का। और बुद्धिज्म के बहुत ही दो इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, शिप्ल पड्डिकरम और मणि मेखलाई। ठीक है, तो ये दोनों बुद्धिज्म के हो जाएंगे, और जैनिज्म का ये है जीव चिंतामणि। ये दोनों ही तीनों ही ये तमिल लिटरेचर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम जो कि किसने स्टैब्लिश किया है, तो ये पल्लवा डायनेस्टी ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, इसको हम इजीली लर्न कैसे कर सकते हैं, महाबलीपुरम। ठीक है, बली से याद हम कर सकते हैं पल्लवास। ठीक है, बली और पल्लवा, बली पल्लवा। ठीक है, तो इजीली याद हो सकता है। और इससे रिलेटेड अभी एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, तो वो हम आगे इसी सीरीज में आगे हम देखेंगे। तो महाबलीपुरम किसने स्टैब्लिश किया, पल्लवास ने स्टैब्लिश किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साका एरा अगेन, अभी इसी सिर्फ 25 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस हम साका एरा से रिलेटेड देख चुके हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो साका एरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 एडी वाज फाउंडेड बाय, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है कि साका एरा किसने स्टार्ट किया था, तो हमें पता है कनिष्का रूलर ने स्टार्ट किया था ये। ठीक है, कनिष्का जो कि कुषाण डायनेस्टी का रूलर है, उसने ही 78 एडी में साका एरा की शुरुआत करी थी, जिसे हम साका संवत भी बोलते हैं। ठीक है, साका संवत भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं अपने किरण पब्लिकेशन से, पीवाईक्यू फॉर एसएससी। ठीक है,
तो गाइस ऐसे ही आपको क्या करना है, इस सीरीज को, इस लेक्चर को पूरे को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और ऐसे ही लेक्चर, अब ये पूरी सीरीज चलती रहेगी, तो आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली देखो। और देखो, आप खुद भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आते। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जैसे ही एंशियंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो हम मिडाइवल पे जाएंगे, उसके बीच में हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली जितना भी एंशियंट से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक आए हैं, या अभी भी जो एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि अभी सीजीएल हुआ, फिर उसके बाद ये सीएचएसएल अभी चल रहा है, तो इन एग्जाम्स में भी एंशियंट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो सब देखने वाले हैं, या एंशियंट से जितने भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करूंगा। उसके शॉर्ट नोट्स हो गए, और कैसे बहुत जल्दी हम इसको रिवाइज कर सकते हैं अपने बिफोर एग्जाम, तो ये सब इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और ये सीरीज कंटिन्यू अब होती रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। आप, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।